गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मददे सुभान अल्लाह बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती कादरी मन्नारे या गौसे आज़म में जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्यारे आका माशाअल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम और आपको सुनने और सुनाने से पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रसूल गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार शाफ़े रोज़े शुमार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन हुजूर सरवरे कौनो मकान सय्याही ला मकान हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 12 आपने सुना है, मैं एक मर्तबा फिर बताना चाहता हूँ कि जब हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बात आए तो आप जो है अपनी आंखों को बंद करके और तसव्वुर में मदीना शरीफ को आप रखें और हुजूर पर दुरूद पढ़ें। ये हमारा अकीदा है कि हुजूर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मैं बारहा कहता हूँ यार, हम उस नबी के उम्मत में हैं और हमारा वो नबी है कि जिस नबी के बारे में अगर जिंदगियां पलटी जाएं, तवारीख पलटी जाएं, तो उस नबी की उम्मत में आने के लिए करीबन 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जन्नत में चल रहे थे और नुऐम बिन अब्दुल्ला जमीन पर खांस रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जन्नत में चल रहा था, जमीन पर नुऐम बिन अब्दुल्ला खांस रहे थे, मैं उनके खांसने की आवाज जन्नत में सुना करता था। और ये तो सुनने की बात है, हुजूर देखते भी हैं हमको। आप मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था, मौला रब्बी अरनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं, गैब से आवाज आई थी, लन तरानी, हरगिज नहीं देख पाओ। बार बार असरार करते रहे, नहीं मौला मैं देखना चाहता हूं। कहा अगर देखना चाहते हो तो सुई के नाके से जो कम है ना, उसका जो है एक परत भेजूंगा, वो भी डायरेक्ट नहीं, एक पत्थर पे डालूंगा। अगर तुम उसे देख ले गए तो समझ लेना मुझे देख ले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर पर नजर डाली, आप फरमाते हैं कि मेरे देखने की ताकत इतनी बढ़ गई कि अगर 30 मील दूर काले पत्थर पर अगर काली चींटी चलती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मैं उस चींटी को काले पत्थर पर काली रात में देख लिया करता था। और ये तो देखने की बात यार, चींटी चलती है कितनी तेज आहट होती है, आप समझ रहे हैं। आप फरमाते हैं काले पत्थर पे काली रात में वो चींटी चलती थी तो मैं उस चींटी के चलने की आहट भी सुना करता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम है जो सिर्फ सुई के नाके से भी कम देखे थे, उनके देखने की ताकत इतनी बढ़ गई कि आप 30 मील दूर से देखते लेते थे। तो जो इमामुल अंबिया है, आप अंदाजा लगाएं वो कितना देखते होंगे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। देखिए मैं जानता हूँ आप लोग कैसी तकरीर सुनते हैं, मेरी तकरीर पल्ले नहीं पड़ेगी, उसी को पल्ले पड़ेगी जो गौर करेगा।
वरना मेरी तकरीर किसी को पल्ले नहीं पड़ती है, उसी को पल्ले पड़ती है जो गौर करता है और अक्सर बेशतर या तो फिर उलमा समझते हैं। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा हसन रजा बरेलवी की लिखी हुई मनक़बत के चंद अशार आपके समातों के हवाले शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए। फसा है तबाही में बेड़ा हमारा, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दुनिया दिल में नहीं रखी बल्कि हथेली पे रखी। दुनिया मैंने दिल पे नहीं रखी, हथेली पे रखी। जो चाहे मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी भी गोशे में मुझे पुकार ले, मैं उसकी मुश्किल कुशाई करता हूँ। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी लिखते हैं, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आज़म, सहारा लगा दो जरा गौसे आज़म। और ये भी वक्ती का शेर है, मुलाज़ा फरमाएं। शेर तो इसमें बहुत है लेकिन आखिरी शेर आप समाअत फरमाएं। कहे किस से जाकर हसन अपने दिल के, कहे किस से जाकर हसन अपने दिल के, कहे किस से जाकर हसन अपने दिल के, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा। ये आला हज़रत के अशार हैं, तारुफ सुन लीजिए आला हज़रत की। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कौन आला हजरत? मैं तो इस बात को जरूर कहता हूँ अक्सर व बेशतर कि आला हजरत पे उंगली उठाने वालों, अरे आला हजरत को जिस पहलू में आप देखोगे इंशाअल्लाह आपको आला मकाम पे पाओगे। पूरे दुनिया के शायरों का शेर एक तरफ रख दो, चाहे वो मीर तकी हो, चाहे गालिब हो, चाहे अल्लामा इकबाल हो,
सारे दुनिया के शायरों के शेर को चारों तरफ से रख दो और बीच में आला हज़रत का सिर्फ एक शेर रख दो, ऐसा लगेगा जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। कौन? आला हज़रत। वही आला हज़रत की जब आवाज उठी थी, आला हज़रत ये बताएं, ये खुतबे की अजान जुमे में दी जाती है, ये बाहर क्यों दी जाती है? बाहर क्यों कह रहे हैं आप देने को, अंदर क्यों नहीं दे सकते? आला हज़रत एक जगह गए हुए थे, जुमा का दिन था, अब बैठे हुए थे, अजान जब मुअज्जिन उठ करके देने लगा खुतबे की, तो नमाज के बाद आपने कहा देखिए आलिम साहब जो है अजान जो है आप बाहर से दिलवाइए, यहाँ तो इमाम पहले से हाजिर है, यहाँ पे अजान देने की क्या जरूरत है? अजान बाहर दीजिए ताकि कोई वजू खाने पे हो या कोई दरवाजे पे हो तो उसके कान में आवाज पहुंच जाए कि अजान हो रही है, जमात के लिए तैयारी बना लो। तो लोगों ने आज के जमाने में जैसे तनकीद करने वाले उस जमाने में पाए जाते थे। आज तो मैं तो कहता हूँ कम है, कोई बोल ही नहीं पाता। उस जमाने में तो चारों तरफ से तनकीद के तीर चल रहे थे और आला हज़रत तने तनहा। लेकिन अक्सर बेशतर कहा जाता है ना, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हज़रत ने फरमाया तो लोगों ने कहा नहीं अजान हम यहीं से देंगे। बात बढ़ती गई, मुकद्दमा पहुंच गया, कचेरी में वो पहुंच गया कागज लेकर के। और जब तारीख आई और तारीख आने के बाद ये पेशकार हमारे यहाँ कहते हैं, मुनादी कहते हैं, पेशकार आके जब दरवाजे पर पुकारता है फला बिन फला हाजिर हो, आपका नाम भी लेकर के जब पुकारा गया फला बिन फला हाजिर हो, तो कोई वहां मौजूद नहीं था। अब लोगों ने कहा आला हज़रत डर गए, शायद उनके पास कोई दलील नहीं थी, इसीलिए उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इतना कहने के बाद जो है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान के पास एक शख्स गया, हुजूर आपको कचेरी में बुलाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा वही मसला है। तो कहा जाके कह दो आला हज़रत जब तक कचेरी रहेगा नहीं आने वाले, जिस दिन वो उमर फारूक आज़म जैसा अदालत बन जाएगा वहां पहुंच जाऊंगा, कचेरी में नहीं आने वाला। देखें शरीयत के कितने बड़े पाबंद थे। पेशकार को आपने बुलाया, तारीख दे दी गई, पेशकार को पूरी बात समझा दी। अब जब दूसरी तारीख आई, बुलाया गया, अहमद रजा बिन नबी अली खान हाजिर हो। पेशकार जो मुनादी था वो खड़े होकर के जज के सामने वहीं से चीख करके पुकार करके तेज आवाज में कहने लगा अहमद रजा बिन नबी अली खान हाजिर हो। जज छल्ला के कलम को रख दिया, कहा यहाँ के पुकारो, बाहर जाके पुकारो। कहा आला हज़रत यही तो कहना चाहते हैं, कहा आला हज़रत यही तो कहना चाहते हैं। अरे इमाम तो पहले से मौजूद है, यहाँ अज़ान देने की क्या जरूरत है, बाहर जाकर के अज़ान। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला फरमाते तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। और शेर सुने, समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी लेकिन उलमाए किराम अच्छे से समझ रहे हैं। नबवी मी अलवी फस बतूली गुलशन, नबवी मी अलवी फस बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मजरे चिश्त बुखारा इराक व अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहार से आ रही, किस गुलिस्ता को फसले बहार से ना आई। कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सरकार सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और इस निशानी के जो सग हैं मारे नहीं जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश तक रहे मेरे गले में दूर का डोरा तेरा, हश तक रहे मेरे गले में हम सबों के गले में दूर का डोरा तेरा। हज़रात मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत
अपने लारैब किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है। मैं ये इनकार नहीं करता कि मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन चाहे जहाँ मिलाद शरीफ हो या वैसे ही अगर आप सबूत मांगे तो कारी वसीम साहब से पूछ सकते हैं। मैं इनको अक्सर कहता हूँ, हजरत मुझे सिर्फ कुरान शरीफ सुनाइए, मुझे हाफिज से बहुत प्यार है। मैं व्यक्तिगत अपनी दिल की बात कर रहा हूँ, मैं हाफिजे कुरान से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। कोई कुरान पूरी रात पढ़ता रहे, मुझे झपकी नहीं आने वाली। नात पढ़ रहा हो तो हो सकता है झपकी आ जाए, क्योंकि हो सकता है उनके तर्ज अच्छे ना लगे, नात तो अच्छी रहती है, तर्ज ना समझ में आए, लेकिन कुरान कोई किसी लबो लहजे में पढ़े बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला अपने कुरान अपने लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। देखें, जो कुछ भी जिसको भी मिला अल्लाह ताला ने अता किया, जो कुछ भी जिसको मिला अल्लाह ताला ने अता किया, और जो कुछ मिलेगा वो रब ही की अता से मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो रब की अता ही से मिलेगा। अगर अल्लाह दे तो हम लोगों के पास बहुत कुछ है, अगर अल्लाह दे तो नबी को नबूवत अता फरमा दी, वली को विलायत अता फरमा दी, लेकिन अगर अल्लाह ना दे तो किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है, ये वही कानून है फ़इन्ना माल उसरी युसरा वाला कानून, कि अल्लाह जिसे अपना मुल्क जिसे चाहे उसे अता करता है, अपना मुल्क जिसे चाहे उसे अता करता है। अल्लाह का तो सब कुछ है, वो जिसे चाहे उसे अता करता है। तो अल्लाह ने नबियों को नबूवत अता फरमाई, वलियों को विलायत अता फरमाई, और जैसे नबियों में मेरे और आपके नबी मुमताज ऐसे वलियों में सरकार पीरे पीरा शाह पीरा शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी मुमताज। आपकी शान वो शान है कि आपकी शान अगर बयान की जाए रात कम पड़ जाती है। वो सैयदना सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि मैं जानता हूँ करामत आप सुनना चाहते हैं, सरकार सैयदना सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला, आपका नाम अगर ले लो तो आप दुनिया के किसी भी गोशे में रहो, अगर आप कोई मुश्किल में फंस गए हो और आपका नाम ले लो तो आपकी मुश्किल कुशाई हो जाती है, आप उस मुश्किल से निकल जाएंगे। सैयदना सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तशरीफ फरमा है अपने खानकाह में। दो शख्स जो है सफर पे गए हुए थे, जब लौटने लगे तो सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बारगाह जो है वो रास्ते में पड़ रहा था। सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में उन लोगों ने सोचा लाओ हाजिरी दे दो। जैसे ही करीब शहर के पहुंचे तो भूख बड़ी तेज लगी, लोग तीर और कमान लिए हुए थे, तो सोचा मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है, ऐसा करता हूँ तीर और कमान बेच देता हूँ, तीर और कमान बेच देता हूँ। तीर कमान बेच करके खाया, लेकिन पेट भी नहीं भरा। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दिए, कदम को रखा, सोचा कि एक ने सोचा काश अगर आपकी बारगाह में मुझे शहद खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। दिल में सोच रहा है काश अगर शहद खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरा सोच रहा है काश अगर हलवा खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। दोनों जाकर के बैठ गए। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए और लोग भी बैठे हुए, लोग पीछे बैठ गए चुपके से। और जब चुपके से बैठ गए, सरकार सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक नौकर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा देखो दो मेहमान आए हुए पीछे बैठे हुए, वो खाने को चाह रहे हैं, कहा हुजूर क्या लेके आऊं, क्या एक शहद खाना चाहता है, एक हलवा खाना चाहता है। ये यार वली की बात कर रहा हूं, नबी की बात नहीं कर रहा हूं, वलियों के सरदार की बात कर रहा हूं।
का एक शहद खाना चाहता है, हलवा खाना चाहता है, लेके आओ। एक को शहद ला के दिया गया, एक को हलवा ला के दिया गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जो हलवा खाना चाहता था उसके सामने शहद चला गया, और जो शहद खाना चाहता था उसके सामने हलवा चला गया। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं फरमाया, अरे वो शहद खाना चाहता है, वो हलवा खाना चाहता है, दोनों के प्लेटों को बदल दो। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा। और हजरात, आप सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान सुनेंगे तो मैं आपको बताता चलूं, सरकार सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है कि आप कहीं भी रहिए, किसी भी जगह रहिए, आप सरकार गौस पाक का नाम लेते रहिए। आज भी लोग नापाकी में नाम ले लेते हैं तो सर का एक बाल टूट जाता है। लोग बयान करते हैं, आज भी नापाकी में नाम ले लिया जाता है तो सर का बाल टूट जाता है, चाय आ जाती है तो मूड डिस्टर्ब हो जाता है। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत नहीं खत्म होने वाली। आप सुनते भी जाएंगे, लोग बयान भी करते जाएंगे। सुने एक करामत और सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। मैं चूंकि एक जगाने के तौर पे मुझे बैठाया गया था, मैं आप लोगों को ताकि मुखातब करूं, बेहतरीन तकरीर समाअत फरमाएं। सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है बारहा सुने हैं, लेकिन ईमान की ताजगी के लिए सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हज करने जा रहे थे। रास्ते में झोपड़ी पड़ी गरीब आदमी, देखें आज लोग अमीर हो जाते हैं तो लोगों को अपने से बहुत कमतर समझने लगते हैं, और ये सोचते हैं गरीब आदमी से लोग घिन करते हैं। यार, जहां आप चाहने वाले हैं ना, वही सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत को भी अपनाइए। आप मुर्गा काट करके फातिहा करके कल खा लेंगे, लेकिन इस सुन्नत को भी अपनाए ना। गरीब से घिन मत कीजिए, गरीब से मोहब्बत कीजिए। सबसे वज़नी अमल जो होगा आपका हुस्न अखलाक होगा मैदानी महशर, सबसे वज़नी अमल हुस्न अखलाक। आप हज करने जा रहे थे, रास्ते में देखा एक झोपड़ी है, और जब वो झोपड़ी पड़ी तो आपने देखा कि एक शख्स सो रहा है, लेटा हुआ है, और उसके पास तीन बच्चियां गरीब आदमी। आपने कहा सवारी रोक दो, मैं इसके यहाँ क़याम करूंगा। जब आप क़याम कर गए, यार छोटा कोई पीर आ जाए, मामूली 5-5, 10 अंगूठी पहनने वाला पीर आ जाए तो लोग उसकी इतनी खिदमत करते हैं, और जो पीरों का पीर आ जाए जिसके घर, फिर उसकी किस्मत का क्या पूछना। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी झोपड़ी में तशरीफ फरमा हो गए। जब लोगों ने सुना कि सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाए हैं, तो जो अपने तरीके से जिससे जो हो सका, सोना चांदी जानवर जो भी हो सका ला करके पेश कर दिया। और जब ला करके पेश किया ना, तो सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला तमाम बख्शिश और नजराना मिला। वो सारा नजराना उठा करके सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने उस गरीब को अता कर दिया, उस गरीब को अता कर दिया। और जब गरीब को अता किया और अता करने के बाद जब चलने लगे, आला हज़रत फरमाते हैं, इब्ने ज़ोहरा को मुबारक हो, उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। आओ फिर एक बात सुनते चले, करामत चूंकि मोटी-मोटी बात आपको समझ में आ रही है। सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अली नाम के शख्स रहा करते थे। अली नाम के शख्स रहा करते थे। मुहय्यद्दीन इब्ने अरबी का नाम आपने सुना होगा, अक्सर व बेशतर सुना होगा। यार एक आलिम साहब के पास अगर 4 जवान चलने लगे तो वो कहते हैं यार सबसे बड़े मुकर्रिर तो हम ही हैं। भाई मेरे पीछे तो 2-3-4 गांव चलता है, लेकिन जिसके पीछे जमाना चलता था उसे दुनिया मुहय्यद्दीन इब्ने अरबी कहती है। आपके वालिद का नाम अली था, सरकार गौस पाक की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे। एक दिन चेहरा मुरझाया हुआ था, सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अली इतने मुरझाए क्यों बैठे हुए? कहा हुजूर घर में कोई चिराग जलाने के लिए नहीं।
हुजूर आपकी बारगाह में लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर के आते, मेरे पास कोई औलाद नहीं है। आपने अपनी आंखों को बंद किया, कहा आपकी किस्मत में कोई बेटा नहीं। तो कहा हुजूर तो क्या मेरे घर चिराग नहीं जलेगा? आपने निगाह उठाई और कहा अली करीब आओ, और जब करीब आए तो आने के बाद कहा अपना पैरहान उठाओ। जब अपना पैरहान उठाया, उठाने के बाद सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पुश्त मुबारक को उनकी पीठ पे रगड़ दिया, उनकी पीठ पे रगड़ दिया। वहां से उठे और उठने के बाद अली अपने घर गए। 9 महीने के बाद मुहिय्यद्दीन इब्ने अरबी पैदा, 9 महीने के बाद मुहिय्यद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करामत सुन करके आप क्या सीखना चाहते हैं? आप इस चीज के लिए हमेशा तवज्जो देना चाहिए। सिर्फ करामत सुन करके आप अपने दिल को मत खुश रखिए, बल्कि करामत के साथ साथ सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को सुन करके आप अपने जो है किरदार को संवारें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सामईन की क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए और सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजल व करम से हमें और आपको शाद और आबाद रखे। और अल्लाह ताला ये शादी जो ठनी हुई है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इस निकाह को कबूल अता फरमाए, और कोई भी रुकावट या परेशानी हो अल्लाह उस परेशानी को दूर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।